हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 5th एपिसोड है मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं दो दोस्तों को। इस लड़की को काम पर जाना होता है तो ये अपनी दोस्त से बोलती है मैं घर जा रही हूँ। दूसरी लड़की बोलती है थैंक यू मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। वहाँ पर फिर बारिश होने लगती है और वो लड़की घर जाने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमिरेको को, जो कि काफी खुश होती है स्कूल जाते हुए। सुमिरेको फिर बोलती है ओतो से कि क्या तुम युवा अवस्था को फील कर पा रही हो, और ओतो बोलती है कि ये सब तुम क्या बोले जा रही हो। फिर वहाँ पर ओतो के दोस्त आ जाते हैं। वो दोनों सुमिरेको को वकाजुकुरी बुलाते हैं और सुमिरेको बोलती है कि उसे आदत होती जा रही है इस नाम की। वो दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुमिरेको लैपटॉप लेके बाथरूम में होती है और जब लंच ब्रेक होता है वो बाहर चली जाती है। सुमिरेको जब लंच कर रही होती है वो देखती है ओतो की दोस्त को। ओतो की दोस्त फोन में कुछ देख रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद ओतो सुमिरेको को बुलाने जाती है और वो दोनों बाथरूम से जा रहे होते हैं। तब ओतो के दोस्त आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और वो लोग छत पर चले जाते हैं। और तोमो बोलती है ओतो से कि आज तुम मेरी गोद में बैठो। फिर एक लड़की सुमिरेको से बोलती है तुम्हें तकलीफ तो नहीं, हम तुम्हें साथ ले आए, कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर वो लड़की बताती है कि उनामे सेंसेई भी स्कूल आने लगी हैं। फिर मारी बोलती है कि उनामे सेंसेई का अंडरगारमेंट बहुत सेक्सी था। सुमिरेको पूछती है तुमने कब देख लिया, और नोदोका बताती है जब उनामे सेंसेई गिरी थी तब देख लिया था। मारी के दोस्त बोलते हैं मारी दिखती तो भोली भाली है पर वो ऐसी चीजें भी करती है। फिर सुमिरेको बोलती है कि क्या तुम सही में ऐसी हो, और तोमो बोलती है कि हाँ, मारी की फैमिली एक बाथ हाउस भी चलाती है। और एरिका बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा उनामे सेंसेई सेक्सी टाइप के अंडरगारमेंट पहनती है, मुझे लगा था वो क्यूट वाले पहनती होंगी। फिर तोमो बोलती है कि जो लोग सीधे साधे दिखते हैं वही लोग इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर नोदोका बोलती है कि मैंने भी पहन रखी है, और वो उन्हें दिखाती है। फिर वो लोग ओतो से पूछते हैं कि उसने किस टाइप के अंडरगारमेंट पहना हुआ है, और ओतो बोलती है नॉर्मल टाइप का। उन लड़कियों की ये सब बातें सुनकर सुमिरेको हंसने लगती है। जब सुमिरेको और ओतो घर जा रहे होते हैं, सुमिरेको बोलती है कि आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। वो दोनों फिर बाथ हाउस के लिए निकल जाते हैं। सुमिरेको बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों ने बताया था कि मारी की फैमिली भी एक बाथ हाउस चलाती है। बाथ हाउस के बाहर उन दोनों को उनामे सेंसेई भी मिल जाती है। वो तीनों अंदर जाते हैं और अंदर मारी होती है। सुमिरेको को देखकर मारी बोलती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। सुमिरेको बोलती है नहीं, और उनामे सेंसेई बताती है कि सुमिरेको एक बुक स्टोर में काम करती है तो तुमने उसे वहीं देखा होगा। मारी बहुत एक्साइटेड होती है उन्हें अनड्रेस होता देखने के लिए, पर वो अपनी फैमिली के रेपुटेशन का सोचकर फैसला लेती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो तो जल्दी से अंदर चली जाती है और मारी सोचती है कि उसने अपना चांस मिस कर दिया। सुमिरेको और उनामे सेंसेई बातें किए जा रहे थे तो मारी बोलती है जल्दी करो। मारी उन दोनों के अंडरगारमेंट देखने वाली होती है कि वहाँ पर मारी की मॉम आ जाती हैं, और मारी फिर अपना चांस मिस कर चुकी थी। नहाने के बाद वो तीनों सूख रहे होते हैं। फिर उनामे सेंसेई बोलती है कि तुम आज भी ओतो का ख्याल रख रही हो ना। सुमिरेको बोलती है हाँ, आदाशिनो ने मुझे बोला था। फिर उनामे सेंसेई उन्हें बोलती है कि आज तुम दोनों मेरे घर चलो। सुमिरेको बोलती है कि तुम्हें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उनामे सेंसेई बोलती है कि इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। और वो ओतो से बोलती है कि सेंसेई के घर में बहुत सारे स्नैक्स हैं। ये सुनकर ओतो बहुत खुश हो जाती है। वो तीनों फिर उनामे सेंसेई के घर चले जाते हैं और उनामे उन दोनों को चाय और स्नैक्स देती है। फिर सुमिरेको बोलती है कि तुम्हारा कमरा काफ़ी अच्छा है। सेंसेई फिर खाना बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं उनामे सेंसेई अपनी दादी की फोटो के सामने बैठी होती है और सुमिरेको उससे पूछती है कि क्या वो भी बैठ सकती है। वो तो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, और सुमिरेको बताती है कि जो लोग हमारे बीच नहीं रहे मैं उन्हें ग्रीट कर रही हूँ। फिर वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उनामे सेंसेई ने टेस्टी खाना बनाया है, पर वो खाना बहुत प्लेन दिख रहा था तो ओतो को अच्छा नहीं लगा देखने में। पर जब ओतो वो खाना खाती है उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। रात के 10 बजने वाले होते हैं और सुमिरेको बोलती है कि अब हमें निकलना चाहिए। उनामे सेंसेई बोलती है कि तुम दोनों रुक सकती हो यहीं पर। सुमिरेको बोलती है कि हम तुम्हें और
तकलीफ नहीं देना चाहते। और उनामे सेंसेई बोलती है कि बाहर मौसम भी खराब है तो यहाँ रहना सेफ होगा, और वो बताती है कि वो कल सुबह पुडिंग बनाएगी। ये सुनकर ओतो की आंखों में चमक आ जाती है। उनामे सेंसेई 2 गद्दों को जोड़ देती है ताकि वो तीनों सो पाएं, पर सुमिरेको को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो दोनों गद्दों के बीच में सो रही थी। उनामे सेंसेई फिर सुमिरेको को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी दादी को ग्रीट किया। उनामे सेंसेई और ओतो सुमिरेको को सोने नहीं दे रहे थे। आधी रात में कोई दरवाजा खटखटाता है और ओतो देखने जाती है कि कौन है। जो भी बाहर था वो उनका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ओतो काफी डर गई थी, पर जब वो देखती है कि बाहर वाले इंसान की परछाई चली गई तब ओतो दरवाजा खोलती है। ओतो नोटिस करती है कि कोई बगल वाले रूम का भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, पर ओतो को वो दिख नहीं रहा। ओतो को फिर पैरों के निशान दिखते हैं जो उसके सामने से जा रहे थे, और ओतो काफी डर गई थी ये सब देखकर। ओतो फिर क्यूरियोसिटी के पीछे भागती है। फिर हम देखते हैं ओतो को एक लड़की घूसा मारती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुमिरेको वहाँ आ जाती है और ओतो को बचा लेती है। वो लड़की बोलती है सुमिरेको से कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस मॉन्स्टर से काम है। सुमिरेको बोलती है कि एक बच्ची मॉन्स्टर कैसे हो सकती है, और वो लड़की बोलती है कि तुम नहीं समझोगी। फिर सुमिरेको छोटी हो जाती है और बोलती है मैं इन सब चीज़ों से अनजान नहीं हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। सुमिरेको को देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की उन दोनों को अपनी दोस्त का वीडियो दिखाती है और उसमें वो लड़की बोल रही थी कि वो फिर आया था। वो हर बारिश में आता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जब मैंने दरवाज़ा खोला था तब मैंने देखा एक बच्ची को जो कि रेड ड्रेस में थी, और वो फिर से दरवाज़ा खोलने वाली होती है और बोलती है कि अगर कुछ हो जाए तो पुलिस को बुला लेना। जब वो दरवाज़ा खोलती है बाहर कोई नहीं दिखता, और फिर उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वीडियो ख़त्म हो जाता है। वो लड़की बताती है कि ये आखिरी वीडियो है उसकी मेरे पास, उसके गायब होने से पहले की, और इस बात को 1 साल हो गया है। ये लड़की 1 साल से हर बारिश वाली रात में उस रेड ड्रेस वाली लड़की को ढूंढने निकलती है, और आज तक उसने जिसे भी ये बात बताई है किसी ने उसका यकीन नहीं किया। वो लड़की बताती है कि उसका और उसकी दोस्त का कोई रिलेटिव नहीं है और उसके पास सिर्फ ये वीडियो ही एकमात्र क्लू है। फिर हम देखते हैं अदासिनो को। सुमिरेको उसे जो कुछ भी हुआ है वो बताती है, और अदासिनो बोलता है कि उसे आइडिया है कि वो लड़की किस बारे में बोल रही है। वो आदमी अदासिनो को बोलता है कि तुम आइस का यूज़ फिर कभी मत करना। अदासिनो बोलता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब बस ये देखना है कि क्या ये क्यूरियोसिटी उसको टिकट दिला पाएगी। और हम देखते हैं अदासिनो की आंख से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमिरेको ने एक पर्ची छोड़ी होती है उनामे सेंसेई के घर कि उन लोगों को कुछ इमरजेंसी काम है तो वो जा रहे हैं, और थैंक यू हमें इतना डिलीशियस खाना खिलाने के लिए। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।